पे 1.1 1.1 की समथिंग यहाँ पे वोल्टेज देखने को मिल रही है। तो अगर ये लाइन में अगर शॉर्टिंग रहेगी या फिर ये सप्लाई नहीं बनेगी तो इसके वजह से भी हमारे ये आईसी से सप्लाई बनकर डायरेक्ट जा रही है यूएफएस के अंदर जो रैम लगा है उसके अंदर, है ना, यानी मान के चलिए एमएमसी के अंदर यहां से। और आपका क्या हो फेमस इवन मोबाइल रिपेयर में स्वागत है आज आप लोगों का फिर से। देखिए आज जो इससे पहले हमने डाले थे MT6365VPW, जो ये काफी सारे मॉडल में लग करके आती है, लेकिन इसके साथ साथ एक चार्जिंग आईसी लग करके आती है, यानी हम फर्स्ट पावर भी कह सकते हैं। तो वो आईसी लग करके आती है ये वाली 6360UP, है ना, ये आईसी लग करके आती है। तो आज हम इस आईसी के डिटेल समझेंगे, क्योंकि इस आईसी की खराब हो जाने से भी हमारे फोन डेड हो जाते हैं। और ये भी जानिए कि ये आईसी हमारे जिसे हम चार्जिंग आईसी कहते हैं, ये आईसी हमारे एमएमसी को भी सप्लाई दे रही है। और इसके अलावा एमएमसी के अलावा भी और भी हमारे सेक्शन को ये सप्लाई दे रही है, वोल्टेज दे रही है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए कि किस तरीके से ये हमारे आईसी कौन कौन सा सेक्शन को, कौन कौन सा आईसी को ये सप्लाई देती है बना करके। और यहाँ पे जो कॉइल लगी होती है, इन सारे कॉइल पे, यानी यहाँ पे जो 3-4 कॉइल दिखने को मिल रही है, इन सारे कॉइल पे कितनी वोल्टेज दिखने को मिलेगी और वो कॉइल किस चीज की है। तो डिटेल्स के साथ जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस पे आपको बहुत ही रिपेयरिंग का स्किल, कोई बकवास नहीं, है ना, सिर्फ रिपेयरिंग का स्किल्स, रिपेयरिंग का लॉजिक, टिप्स एंड ट्रिक बताया जाता है, कोई बकवास नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें MTK का है 6360UP, जो ये काफी सारे मॉडल में लग करके आती है। और इसको आप इस आईसी को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो ये आईसी जिस मॉडल में लग करके आती है, जैसे आप इमेजिन कीजिए कि ये आईसी 20 मॉडल में लग करके आ रही है, तो आप उस 20 मॉडल आते हैं आपके पास और ये आईसी लगी है, तो आप बिना डायग्राम खोले ही इन सारे कॉइल की डिटेल जान सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं, और ये भी जान सकते हैं कि किस तरीके सप्लाई बन करके जाती है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले हमने मीडियाटेक का 6365 का ये हमने बताया था कि इन 9 कॉइल की कैसे हमें वोल्टेज चेक करना है, और ये 9 कॉइल्स का भी हम ट्रिक्स बताए थे कि याद कैसे करना है कोड वर्ड से। तो अगर आप ये उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख करके फिर वो भी वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको और ज्यादा समझ में आ जाए और ज्यादा आपको नए नए चीजें समझ को मिल जाए, ठीक है। तो इस पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेक्शन समझ लेते हैं। यहाँ पे हम कैमरे को ओपन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसे समझना है, ये आईसी जो है, यानी ये जो आईसी है मीडियाटेक की, ये वाली 63, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6360UP जो ये आईसी है। तो इस आईसी के पास आपको 3 कॉइल दिखने को मिलेगी, ठीक है। ये जो डॉट के पास जो पहली कॉइल होती है ये वाली, ये वीपीएच की कॉइल होती है, यानी जिसपे आपको 3.7 से 4.2 सप्लाई बनती है, ये वाली। तो ये जो पहली कॉइल होती है ये वीपीएच की कॉइल होती है, ये वाली। और उसके बाद से जो ये सेकेंड कॉइल होती है, यानी ये जो वीपीएच के बाद, यानी डॉट से ये पहला, और ये जो दूसरी कॉइल होती है ये हमारी नेटवर्क के लिए सप्लाई बना करके बनाती है, जो हमारी आरएफआईसी के अंदर जाती है, ये वाली कॉइल से। और ये जो कॉइल है, ये कॉइल हमारा VDD2 की सप्लाई बनाती है, EMI VDD2 की ये वाली, ये कॉइल से। और ये कॉइल की सप्लाई हमारे रैम, यानी यूएफएस के अंदर जो रैम है, उस रैम के लिए ये वोल्टेज आती है यहाँ से, ये यानी ये आईसी बना करके देती है। और इसके अलावा इस आईसी के अंदर क्या क्या है, क्या क्या काम कर रही है, तो इसके अलावा चार्जिंग है, जो चार्जिंग की आपका ऑलमोस्ट लाइन जो होती है, जैसे आपका कह सकते हैं चार्जिंग, MID, स्विचिंग, ठीक है, डेटा प्लस, डेटा माइनस, ये सारे इस आईसी से ही है। और इसके अलावा हमारे ये आईसी जो है ना, कुछ एलडीओ सप्लाई बनाती है,
और कुछ एलडीओ सप्लाई बना करके फिंगरप्रिंट को भी दे रही है यही आईसी, कैमरे को भी दे रही है कुछ सप्लाई ये आईसी, और एसडी कार्ड और सिम को भी यही आईसी दे रही है, और कुछ हमारा एलडीओ सप्लाई यूएफएस के अंदर, यानी यूएफएस में जो हमारे रैम लगे हैं उसके अंदर भी ये जा रही है, ठीक है ना, इस आईसी से ही जा रही है। तो यानी ये आईसी जो है ना, ये चार्जिंग आईसी बहुत हटकर है। क्यों हटकर है? क्योंकि ये वाले आईसी जो है ना, जैसे 6150 का जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग उसको समझते हैं, चेकिंग करते हैं कि उसमें भी हमारा बक कुछ निकलता है और कुछ बक हमारा सेकेंड पावर से भी निकलता है। तो उसी तरीके से हमारा कुछ बक जो है और एलडीओ इस आईसी से निकल लिए 6360 यूपी से, और कुछ जो है वो हमारा 6365 से निकल लिए, यानी इस वाले आईसी से निकल लिए। तो अगर इस आईसी में फॉल्ट हो जाती है, या फिर ये कॉइल पे सप्लाई नहीं बन रही है, या फिर ये कॉइल के लाइन शॉर्ट है, तो इस वजह से भी आपका फोन ऑन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारी रैम सप्लाई जा रही है। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि इन तीनों कॉइल पे कितनी वोल्टेज आ रही है, हमारे रैम की पे, और जो नेटवर्क के लिए, और जो हमारी वीपीएस वाली है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, चार्जर को करना होगा इंसर्ट, ठीक है, और चार्जर को इंसर्ट करके हमें चेक करना होगा वोल्टेज। तो यहाँ पे हम चार्जर को इंसर्ट कर लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चार्जर को इंसर्ट कर लिए, और इंसर्ट करने के बाद मल्टीमीटर डीसी 20 वोल्ट सेट है, डीसी 20 वोल्ट पे ही हमें सेट करना होता है। और ब्लैक प्रोब पुट ऑन दी ग्राउंड, यानी हम काली तार को हम ग्राउंड पे रखेंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद से हम वोल्टेज को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम ब्लैक प्रोब को ग्राउंड पे रखेंगे। सबसे पहले ये हम जो डॉट के पास जो लगी है वीपीएस की कॉइल, हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारी कितनी प्रॉपर वोल्टेज बन रही नहीं बन रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीपीएस की वोल्टेज प्रॉपर आ रही है, स्टेबल है 4.3, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारी जो आरएफआईसी के लिए जो वोल्टेज बना रही है ये वाली, इस पे हम चेक कर लेते हैं। तो सही तरीके से एक बार हम टच करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आरएफआईसी के लिए जो कॉइल लगी है, यहाँ पे हमारी वोल्टेज ऑफ कंडीशन में, यानी सिर्फ चार्जर लगा करके यहाँ पे वोल्टेज दिखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि ये वोल्टेज हमारी, देखिए यहाँ पे हम सही तरीके दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि ये जो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज हमारे ऑन पे बनती है, यानी जब हमारी सेट ऑन रहेगी, ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं ये वोल्टेज नहीं बन रही है। और ये जो हमारी है जो EMI VDD2, यानी हमारा VDD2 जो रैम UFS के अंदर जा रही है, इस पे हम चेक करें तो देखिए यहाँ पे 1.1 की समथिंग यहाँ पे वोल्टेज देखने को मिल रही है। तो अगर ये लाइन में अगर शॉर्टिंग रहेगी या फिर ये सप्लाई नहीं बनेगी, तो इसके वजह से भी हमारा फोन जो है ना ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये सप्लाई जो है, एक तो हमारे ये आईसी से सप्लाई बनकर डायरेक्ट जा रही है यूएफएस के अंदर जो रैम लगा है उसके अंदर, है ना, यानी मान के चलिए एमएमसी के अंदर यहां से। और दूसरा आपका क्या हो रहा है कि जब ये आईसी यहां से हमारी 1.1 1.2 वोल्टेज बनाई, तो ये 1.1 1.2 रैम में भी चली गई, लेकिन रिटर्न इस फिर ये आईसी के अंदर जा रही है। तो जब इस आईसी के अंदर रिटर्न जा रही है, तो फिर से हमारा एक बक सप्लाई, यानी एलडीओ सप्लाई, यानी जब ये आईसी निकल कर जहां जाना चाहिए वहां तो चली गई, लेकिन इसके अलावा हमारा सेकंड फिर इसके अंदर भी जा रही है, और इसके अंदर जो जा रही है ना, तो वो हमारी एलडीओ बना रही है, और एलडीओ बना करके फिर वो हमारी सीपीयू को दे रही है, ठीक है ना, सीपीयू को भी एलडीओ बना करके दे रही है, जो मैं आपको अभी स्कीमेटिक में दिखा देते हैं कि ये इंटर होकर के किस तरीके से हमारे सीपीयू के अंदर चली गई, ठीक है। तो ये सारे चीजें होते हैं, और ये छोटी छोटी चीजें जानने से, नए नए आईसी के बारे में जानने से, डिफरेंट जानने से भी हमारा काम में जो हेल्प होगा और रिपेयरिंग होगी, ना कि एक दो आईसी के जानने से हम सारे फोन रिपेयर कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। आपको जो आईसी है उसकी आईसी की डिटेल्स और अच्छे तरीके से, शॉर्टकट वाले नहीं, मतलब कैसे हमारी कॉइल कैसी होती है, किस तरीके से बनती है, और यही सारी चीजें हमारे ऑनलाइन में बताई जाती हैं। और यदि अगर आप सीखना चाहते हैं तो बहुत कम फीस में मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, नाइट क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन की, और रिकॉर्डिंग वीडियो भी हम सेंड करते हैं, ताकि आप उसको अगले दिन भी आप जब खाली हैं, फ्री हैं, तो आप लीड लगाकर, हैंड फ्री लगा करके आप उसको ऑडियो और वीडियो को अच्छे से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये बनी कि किस तरीके से
हमारी ये जो हमारी 1.1 1.2 की सप्लाई बनकर जा रही है, रिटर्न इसके अंदर जा रही है, और इसके अंदर जाने के बाद एलडीओ बना रही है, तो किस तरीके से बना रही है, ठीक है। और इस लाइन में अगर शॉर्ट हो जाए तो आपका फोन ऑन नहीं होगा, क्योंकि एमएमसी के अंदर ये सप्लाई जाएगी नहीं, और जब जाएगी नहीं तो वो ऑन होगा नहीं, जब ऑन नहीं होगा तो आपका फोन ऑन नहीं होगा, ठीक है। और इस आईसी के बारे में डिटेल्स बताए थे 9 कॉइल्स की, कि 9 कॉइल्स किसके लिए लगी होती है और किन किन कॉइल पे वोल्टेज आती है, ठीक है ना। और इसकी हम कोड वर्ड भी बताए थे कि आपको याद कैसे करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। आप लोग का लाइक और कमेंट्स ही हमें और नए नए चीज़ आप तक पहुंचाने का, जो भी मैं सीखा हूं, जो भी मैं अभी सीखते आ रहा हूं और जो भी मैं करता हूं, ठीक है, वो आप तक पहुंचाने का मन करता है।